सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। इस हवाले से कौमी असेंबली में बिल जुम्मे को पेश किए जाने का इम्कान है। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। बिल निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके हैं। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असेंबली इजलास में जुम्मे तक की तौसी की गई है। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज खत्म हो जाना था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी है। नई कानून साजी पर नून लीग पीपी जेयूआई के स्पीकर चैम्बर में अहम मुशावरत। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, कामरान मुर्तज़ा और दीगर ने इजलास में शिरकत की। मुशावरती इजलास में मुजवजा नई कानून साजी से मुताल्लिक उमूर पर तजावीज़ पर तबादला। जेयूआई फे ने सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने के साथ हाई कोर्ट्स जजेस की तादाद पूरी करने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने भी कानून साजी में जल्दबाजी न करने का मुतालबा किया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास के जरिए तमाम जमातों को एतमाद में लेने पर जोर दिया गया। 26वीं तरमीम हज़म नहीं हुई और 27वीं की बात हो रही है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने कहा, यही कवानी कल आपके गले में होंगे। सोच समझ कर कानून साजी करें, आप अपने ही जाल में फंसेंगे। बानी पीटीआई की बिजली काटी गई, अखबार बंद किया गया, बेटों से बात नहीं करने दे रहे, उनको बाहर नहीं निकलने देते, हम फुस्तायत की तरफ जा रहे हैं। एमल वली खुद तो बलूचिस्तान से सेनेटर बन गए। एएनपी जवाल का शिकार है तो उसमें हमारा कोई किरदार नहीं। आप सियासी तौर पर लड़ें, केपी के आवाम हमसे खुश नहीं होंगे तो वो हमें बाहर फेंक देंगे। दोस्त ममालिक से रवाबित में मजीद मजबूत बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँच गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना और सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर तिजारत, वज़ीर निजकारी और वफाकी वज़ीर इत्तलात भी वज़ीर आज़म के हमराह वज़ीर आज़म रियाज इन्वेस्टमेंट फोरम 2024 में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात मुतवक्के। फरीकैन इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर तबादला ख्याल करेंगे। फरीकैन इक़्तिसादी, तवानाई और दिफाई शोबों में दो तरफ़ा ताउन को तलाश करेंगे। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त मुल्क है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि ये लम्हा पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से भी अहमियत का हामिल है। चीन की तरक्की के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। चीनी अवाम ने चेयरमैन माओ कॉमरेड की क़यादत में आज़ादी की जद्दोजहद की। चीन की तरक्की दुनिया के लिए एक मिसाल है। चीन ने चंद साल के दौरान नाकाबिले यकीन तरक्की की। दोनों ममालिक ने अमन, खुशहाली और मुश्तरका तरक्की का अज़्म किया। चीन आज दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। तर्जमान ADB के मुताबिक रकम माहौलियाती कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। ADB के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी दी। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल। बानी पीटीआई की बहनों से मुलाकात खत्म। मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। पाबंदी खत्म होने पर बानी पीटीआई की फैमिली से आज पहली मुलाकात थी। अडियाला जेल में मुलाकात करने वालों में अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान और कासिम नियाजी शामिल थे। मुलाकात में ज़ेर समाअत मुकदमात, सियासी मामलात पर बातचीत की गई। मुलाकात के इख्तिताम पर बानी पीटीआई की फैमिली मीडिया टॉक के किए बगैर वापस रवाना हो गई। मुझे 27वीं तरमीम से मुताल्लिक इल्म नहीं। पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन फारूक एच नाइक ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम से जमहूरियत मजबूत होगी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद हैं। हम भी आईनी अदालत चाहते थे, लेकिन आईनी बेंच पर इत्तफाक करना पड़ा। जस्टिस मंसूर अली शाह के आईनी बेंच के सरबराह होने पर कोई एतराज़ नहीं। हाई कोर्ट्स में भी आईनी बेंच बन सकते हैं। अगर बल्दियाती इदारों के लिए कानून साजी होती है तो अच्छी बात है।
26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में एक इनकलाबी कदम है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दूर अंदेशी काबिल रश्क और काबिल तारीफ है। तरमीम को हकीकत बनाने में उनकी क़यादत और लगन बहुत अहम रही। 26वीं आईनी तरमीम चेयरमैन की मेहनत और कोशिशों से ही मुमकिन हुई। चेयरमैन का इक़दाम मज़ीद मसावी और मुत्तहद पाकिस्तान को फ़रोग़ देगा। 26वीं आईनी तरमीम से वफ़ाक़ मज़ीद मजबूत और मुत्तहद होगा और सूबों को मसावी नुमाइंदगी मिलेगी। रूस के नायब वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द का एयर हेड क्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक रूसी वफ़द के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत। एयर चीफ का रूस के साथ फ़ौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। एयर चीफ का तरबियती प्रोग्रामों और मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों पर जोर। कर्नल जनरल फोमन ने पाक फ़ज़ाइया में हालिया मुतासिकुन पेशरफ्त को सराहा। रूसी वज़ीर दिफा का मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन, पाक फ़ज़ाइया के लिए तकनीकी मुआवनत के लिए ताउन का इज़हार। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी की पंजगोर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग की मज़म्मत। सदर मुमलिकत का दहशतगर्द हमले में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर आसिफ अली ज़रदारी का वाक़े में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजगोर में डैम पर काम करने वाले अफराद पर हमले की मज़म्मत। वज़ीर आज़म के हमले में मुलव्विस अफराद को करार वाक़ई सज़ा दिलाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अहलकारों पर हमला करने वाले पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। पोलियो वर्कर्स पर हमला कौम के मुस्तक़बिल पर हमला है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि मासूम बच्चों को पोलियो से बचाने वालों पर हमला नाकाबिल कबूल है। पोलियो वर्कर्स की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। रवां साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 40 हो गई, जो इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने पोलियो के खिलाफ जंग में एक तवील सफ़र तय किया। हमलावरों को गिरफ्तार और कटहरे में लाकर सख्त तरीन सज़ा दी जाए। पाकिस्तान में जमहूरियत को फलते फूलते देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि अरकान कांग्रेस का पाकिस्तान से मुतालिक लिखा गया खत सदर बाइडन को मौसूल हो गया। हम मेंबरान को खत का मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। जमहूरी अमल में शिरकत हर किसी का बुनियादी हक है। डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ने इस्लामाबाद में मुलाकातों में इंसानी हुकूक को मुकद्दम रखने पर जोर दिया। क्या आवाम इसलिए टैक्स देते हैं कि उनके पैसों से जल्द से जुलूस करें? गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि टैक्स के लिए हिरासा भी करते हैं, सहूलियात भी नहीं देते। 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात सूबों के पास हैं। पाक अफवाज सरहदों की हिफाजत, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रही है। पाक फौज फैक्ट्री की आग भी बुझाए तो बताएं सिविल हुकूमत क्या कर रही है। वज़ीर आला महकमे के वज़ीर भी हैं, यहाँ आते तो उन्हें तकलीफ ना होती। रेस्क्यू की एक गाड़ी में पानी नहीं था, दूसरी में तेल कम।